चलिए आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले मेरे प्यार प्यार छात्र। और आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बचा है मात्र 5 दिन बचा है मेरे प्यार छात्र। जी जान लगा करके पढ़िए, क्योंकि आप लोग 5 दिन में ही रंग ला सकते हैं मेरे प्यार छात्र। तो क्या करना है, 5 दिन में ही रंग लाना है मेरे प्यार छात्र। जी जान लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग जो पढ़िएगा वही एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में जो प्रश्न दिया गया, ये प्रश्न आप लोग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे छात्र। और इस प्रश्न में से आप लोग को 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 का वंशागति विविधता का सिद्धांत। क्या है कि वंशागति विविधता का सिद्धांत। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 का हम बताने जा रहे हैं, सभी छात्र देख लीजिए। कि निम्नलिखित में कौन आरएन के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में कौन आरएन के लिए उपयुक्त नहीं है। सभी छात्र देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन आरएन के लिए उपयुक्त नहीं है। सभी छात्र लगाइएगा फटाफट जे टिक। निम्नलिखित में कौन आरएन के लिए उपयुक्त नहीं है। 36 का आंसर हो जाएगा भाइमीन। क्या होगा, भाइमीन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, भाइमीन। चलिए 37 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक तंत्र में निहित है। क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक तंत्र में निहित है। सभी छात्र देखिएगा और फटाफट से कमेंट बॉक्स में टिक लगाएंगे 37 का। 37 में क्या कह रहा है, सभी छात्र एक बार देख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक तंत्र में निहित है। सभी छात्र देख लीजिएगा और आंसर लगाइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। क्या कह रहा है प्रश्न कि प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक तंत्र में निहित है। सभी छात्र देख लीजिएगा और इस आंसर लगाइएगा फटाफट से। डीएनए प्लस हिस्टोन रहित। क्या होगा, डीएनए प्लस हिस्टोन रहित। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा 37 का, डीएनए प्लस हिस्टोन रहित। चलिए अगला देख लेंगे हम 38 में। 38 में क्या कह रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। कि डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। 38 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 38 का फटाफट से टिक लगाना है। क्या करना है, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। 38 का फटाफट से टिक लगा लेना है मेरे प्यारे साथ। डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। 38 का आंसर लगाना है गुआनिन। क्या होगा, गुआनिन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, गुआनिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 39 में। 39 में क्या कह रहा है कि डीएनए की जांच की विधि क्या है। डीएनए की जांच की विधि क्या है। 39 का सभी छात्र देखिएगा, डीएनए की जांच की विधि क्या है। 39 का आंसर हो जाएगा फ्लूलजेन रिएक्शन। क्या होगा, फ्लूलजेन रिएक्शन। क्या कह रहा है 39 का सभी छात्र देखिएगा, फ्लूलजेन रिएक्शन। 39 का सभी छात्र 39 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में, फ्लूलजेन रिएक्शन। क्या कर रहा है प्रश्न, क्या कर रहा है, डीएनए की जांच की विधि है फ्लूलजेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 40 में कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है। सभी छात्र देखिएगा, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है। 40 का सभी मेरे पास छात्र देखिएगा और फटाफट से टिक लगाना है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है। 40 का हो जाएगा एटीजीसी। एटीजीसी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है, तो एटीजीसी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, एटीजीसी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 41 में। 41 में क्या कर रहा है कि डीएनए में निहित पायरिमिडीन है। क्या कर रहा है कि डीएनए में निहित पायरिमिडीन है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा कि डीएनए में निहित पायरिमिडीन है। सभी छात्र देखिएगा और 41 का आंसर लगाइएगा थायमिन एवं साइटोसिन। क्या होगा, थायमिन एवं साइटोसिन। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए कि डीएनए में निहित पायरिमिडीन है। तो सभी छात्र लगाइएगा 41 का थायमिन एवं साइटोसिन। थायमिन एवं साइटोसिन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, थायमिन एवं साइटोसिन। चलिए अगला देखेंगे 42 में। एंटीकोडोन किससे संबंधित है। एंटीकोडोन किससे संबंधित है। सभी छात्र लगाइएगा एंटीकोडोन किससे संबंधित है। 42 का फटाफट से देख लीजिएगा एंटीकोडोन किससे संबंधित है। 42 का आंसर होगा टीआरएनए। क्या होगा, टीआरएनए। प्रश्न क्या कर रहा है कि एंटीकोडोन किससे संबंधित है, तो टीआरएनए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, टीआरएनए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 43 में
43 का क्या कह रहा है कि एक द्विलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। क्या कह रहा है कि एक द्विलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। 43 का सभी मेरे पे अच्छा देख लीजिएगा और 43 का फटाफट से आंसर लगाइएगा। एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा, क्या होगा, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए। एक द्विलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 44 में क्या कह रहा है कि किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए क्या है। क्या कह रहा है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए क्या है। 44 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा कि किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए क्या है। 44 का आंसर हो जाएगा आरएनए। क्या होगा, आरएनए। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए कि किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए आरएनए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 45 में। डीएनए अणु क्या कर रहा है कि डीएनए अणु प्रति समांतरण है क्योंकि डैश होता है, कि डीएनए अणु प्रति समांतर है क्योंकि डैश होता है। 45 का सभी छात्र देखिएगा कि डीएनए अणु प्रति समांतर होता है क्योंकि डैश होता है। 45 का आंसर होगा फोक्सो हाइस्टाइड बंधन। क्या होगा, फोक्सो हाइस्टाइड बंधन। 45 का सभी छात्र देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न की डीएनए अणु प्रति समांतर है क्योंकि फोक्सो हाइस्टाइड बंधन है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 46 में। डीएनए खंड जो समान उग्र, क्या कर रहा है कि डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च से कोड को पढ़ता है क्या कहलाता है। क्या कह रहा है कि डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ाता है क्या कहलाता है। सभी छात्र देख लीजिएगा कि डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है क्या कहलाता है। 46 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा और फटाफट से टिक लगा देना है। क्या करना है कि डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च कोड को पढ़ता है क्या कहलाता है, पॉलीइंड्रोमिसिस डीएनए। पॉलीइंड्रोमिसिस डीएनए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 47 में। आरएनए में निहित प्यूरिन है, आरएनए में निहित प्यूरिन है। सभी छात्र देखिएगा आरएनए में निहित प्यूरिन है गुआनिन एवं एडेनिन, गुआनिन एवं एडेनिन। प्रश्न क्या कर रहा है कि आरएनए में निहित प्यूरिन है, तो आरएनए में निहित प्यूरिन है गुआनिन एवं एडेनिन, गुआनिन एवं एडेनिन। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेते हैं हम 48 में कि साइटोसिन एवं गुआनोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है, कि साइटोसिन एवं गुआनोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा। सभी छात्र एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती का लगाइएगा। चलिए क्या कह रहा है कि साइटोसिन एवं गुआनोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है। 48 का फटाफट से देख लीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि साइटोसिन एवं गुआनोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 49 का कि आरएनए के लिए कौन सही है। आरएनए के लिए कौन सही है, सभी छात्र लगाइएगा। आरएनए के लिए कौन सही है, फटाफट से टिक लगाना है कि आरएनए के लिए कौन सही है। तो आरएनए के लिए कौन सही है और कौन गलत है, तो ए बराबर यू। क्या होगा, ए बराबर यू। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ए बराबर यू। चलिए 50 में। निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है, कि निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और फटाफट से कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती लिखिएगा कि निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है। 50 का सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और आंसर लगाना है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 51 नंबर में। 51 में क्या कर रहा है कि कौन सा टीरमेन स्टॉप कोडोन है। क्या कर रहा है, कौन सा टीरमेनल स्टॉप कोडोन है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और फटाफट से लगाना है आंसर। 51 का सभी छात्र कमेंट बॉक्स में लगाइएगा कि कौन सा टीरमेनल स्टॉप कोडोन है। 51 के आंसर लगाना है। इनमें से सभी लगाएंगे। UAG अंबर, UAA ओकर, UGA ओपल। तो क्या करना है, इसका आंसर लगा देना ऑप्शन नंबर डी में। क्या करना, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 52 नंबर में। 52 में क्या कर रहा है कि किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है,
इससे कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। क्या कह रहा है कि किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है, इससे कितने प्रकार के प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। 52 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा और 52 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी में। 52 का ऑप्शन नंबर बी में 120 प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लेते हैं कि किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है, इससे कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 53 नंबर में। 53 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा टीआरएनए रिकोडिंग है। क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा टीआरएनए का रिकोडिंग है। 53 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और फटाफट से टिक लगाना है कि निम्नलिखित में कौन सा टीआरएनए का रिकोडिंग है। 53 का आंसर लगाना है एंटीकोडोन। क्या होगा एंटीकोडोन। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा टीआरएनए का रिकोडिंग है। तो एंटीकोडोन ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे एंटीकोडोन। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा टीआरएनए रिकोडिंग है। तो एंटीकोडोन। चलिए 54 में आरएनए का संश्लेषण क्या होता है। सभी छात्र एक बार लगा दीजिएगा कि आरएनए का संश्लेषण क्या होता है। 54 का फटाफट से टिक लगाना है कि आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए के सेंस स्ट्रैंडर पर। क्या होगा डीएनए के सेंस स्ट्रैंडर पर। प्रश्न क्या करे एक बार समझ लीजिए कि आरएनए का संश्लेषण क्या होता है कि डीएनए के सेंस स्ट्रैंडर पर। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 55 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी जेनेटिक कोड से 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। क्या कह रहा है कि किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। सभी छात्र एक बार फटाफट से टिक लगा दीजिएगा और 55 का फटाफट से लगाना है। क्या करना है 61। क्या होगा 61। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए कि किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। तो 61। सभी छात्र फटाफट से लगाना है ऑप्शन नंबर बी में ए में। चलिए 56 में क्या कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आयनीटेशन कोडोन है। क्या कर रहा है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आयनीटेशन कोडोन है। सभी छात्र देखिएगा लाइनिटिशन कोडोन है। 56 का सभी छात्र लगाइएगा जीजीयू में। क्या होगा जीजीयू में। प्रश्न क्या कर रहा है प्रोटीन संश्लेषण के लिए एलाइनिटिशन कोडोन है। तो इसका आंसर होगा जीजीयू में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे जीजीयू में। चलिए अगला देख लेंगे हम 57 में जीनेटिक कोड कहाँ रहता है। जीनेटिक कोड कहाँ रहता है सभी छात्र एक बार लगा लीजिए कि जीनेटिक कोड कहाँ रहता है। 57 का आंसर लगाना है जीनेटिक कोड कहाँ रहता है। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी M-RNA। क्या होगा M-RNA। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए जीनेटिक कोड कहाँ रहता है M-RNA। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे M-RNA। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 58 नंबर में क्या कहता है कि किसी डीएनए में कोडोन AAA है, इसकी एंटी कोडोन क्या है। क्या कह रहा है किसी डीएनए में कोडोन AAA है, इसकी एंटी कोडोन क्या होता है। देखिए प्यारे छात्र प्रश्न को हमेशा समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि किसी डीएनए में कोडोन AAA है, इसकी एंटी कोडोन क्या होता है। 58 का सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा AAA होगा। क्या होगा AAA। 58 के आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में AAA। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 59 में कि निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मेथिल यूरेलिस है। कि निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मेथिल यूरेलिस है। सभी छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को समझ लीजिए कि निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मेथिल यूरेलिस है। 59 का फटाफट से टिक लगा देना है। क्या कर रहा है प्रश्न समझिए एक बार। उनसठ में देख लीजिएगा और 59 का सभी छात्र लगाइएगा टिक फटाफट से कि थायमीन। क्या हो जाएगा थायमीन। 59 का सभी छात्र देख लीजिएगा थायमीन। क्या होगा थायमीन। 59 का थायमीन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 60 नंबर में कि निम्नलिखित न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ और प्रेरक दोनों का कार्य करता। लगाइए कमेंट बॉक्स में मेरे प्यार छात्र आंसर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ और प्रेरक उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। 60 का सभी छात्र देख लीजिएगा। आरएनए क्या होगा? आरएनए। प्रश्न क्या कर रहा है? आरएनए। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, आरएनए। चलिए अगला देख लेंगे हम 61 में। 61 में क्या कह रहा है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर लपेटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मकों की संख्या होती है। कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर लिपटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मकों की संख्या होती है। 61 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 61 का फटाफट से लगा देना है। क्या कह रहा है? 200। क्या होगा? 200। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर लपटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मकों की संख्या होती है 200। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 200। चलिए 62 में क्या कह रहा है? मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या होती है। मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या होती है। 62 का सभी छात्र देखिएगा। मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या कितनी होती है? 3 × 10 पर पावर 9। 3 × 10 पर पावर 9। प्रश्न क्या कहता है कि मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या 3 × 10 पर पावर 9। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 63 का। मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिएगा कि मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की सर्वाधिक होती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। सभी छात्र देख लीजिएगा। गुणसूत्र 1 में क्या होगा? गुणसूत्र 1 में क्या होगा? गुणसूत्र 1 में। चलिए 64 में निम्नलिखित ने अंगुली छापी तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किया। कि निम्नलिखित ने अंगुली छापी तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किया। ये प्रश्न को याद रखिएगा कि निम्नलिखित ने अंगुली छापी तकनीक सर्वप्रथम विकसित किया। एलेक जेफरिन ने अंगुली छिपी तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किया। इस प्रश्न को याद रखिएगा कि एलेक जेफरिन ने अंगुली छिपी तकनीक की सर्वप्रथम विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 में जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन है। कि जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होता है। सभी छात्र लगाइएगा कि जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होता है। 65 का सभी छात्र देखिएगा। पॉलीएस्ट्रोनिक क्या होगा? पॉलीएस्ट्रोनिक। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। क्या कह रहा है? जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक इकाई। ऑप्शन नंबर बी लगाना। चलिए 66 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में अंतरराष्ट्रीय पीत जीन अवस्था उपस्थित नहीं होता है। निम्नलिखित में अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। सभी छात्र देखिएगा। जीवाणु क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। जीवाणु क्या होगा? जीवाणु। फटाफट से लगा देना है जीवाणु में। 67 का देख लेंगे। एक निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्री में दूत आरएनए का अनुलेखन करता है। कि निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्री में दूत आरएनए का अनुलेखन करता है। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए। निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्री में दूत आरएनए का अनुलेखन करता है। 67 का सभी छात्र देखिएगा। पॉलीमरेज क्या होगा? पॉलीमरेज। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्री में दूत आरएनए का अनुलेखन करता है। पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए 68 में क्या कहता है कि प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है। कि प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है। 68 का सभी छात्र देखिएगा। 5 से 3 क्या होगा? 5 से 3। प्रश्न क्या कहता है कि प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है 5 से 3। ऑप्शन नंबर ए लगाएं।
चलिए 59 में देख लेंगे, निम्नलिखित में अनुलेखन और रूपांतरित साथ साथ संपन्न हो सकते हैं कि निम्नलिखित में अनुलेखन और रूपांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। 59 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए, और निम्नलिखित में अनुलेखन और रूपांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। 59 का हो जाएगा जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए कि निम्नलिखित में अनुलेखन और रूपांतरण स्थान साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए 70 में लास्ट देखते हैं, रोधकूट की संख्या क्या होती है? रोधकूट की संख्या 3 होती है। रोधकूट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सभी छात्र लगाइएगा, रोधकूट की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी। फाइनली मेरे प्यार साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।